फ्रेंड, जैसा कि आप पिछली वीडियो में 2D और 3D से संबंधित फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में आने लायक हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई 15 सेमी है, उसकी चौड़ाई 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 15 इंटू चौड़ाई कितनी है 10, तो कितना हो गया 150 सेमी स्क्वायर। और इसका परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कितना हो गया 2 गुणा 25, तो ये हो गया 50 सेमी। ये परिमाप हो गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये परिमाप है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका वृत्त का व्यास दिया है, व्यास है वो कितना है 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हो गई 7 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर हमने ज्ञात की है 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गई और क्या बचा 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 22 गुणा 7, तो 22 गुणा 7 इंटू 7, तो ये कितना होता है 154। तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। इसकी परिधि ज्ञात करनी है। इसी परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, और इसका 2 इंटू 22/7 और r का मान कितना है 7, 7 से 7 कट गई, तो क्या बचा 2 इंटू 22, तो इसकी परिधि हो गई 44। 2 इंटू 22 मतलब 44 सेमी। ये तो क्षेत्रफल है और ये परिधि है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 625 मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर उसके। क्या होता है, सॉरी वृत्त नहीं है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 625 इंटू ए स्क्वायर। तो हम ए निकालनी है, तो 625 का अंडर रूट, तो 625 का अंडर रूट लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 25।
तो ये ही वर्गाकार खेत की भुजा कितनी होगी 25। कितनी होगी 25 सेमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया है, आपने याद किया होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। ये हमको 3 बार लिखनी है 7 7 7। तो इससे एक साथ ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 7 4/3 इंटू 22 और 7 7 49 और इसका गुणा कर लो तो 4/3 इसका गुणा करने पर ये हो जाएगा 1078। तो अब इसके गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4312/3। यही गोले का क्या हो जाएगा आयतन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का किनारा 6 सेमी है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया टी। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है 5 सेमी। 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 6 5 का बराबर होता है 25। 25 छिक्के 150। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सेमी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है तो उसका क्षेत्रफल 121 सेमी होता है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक है वर्ग और इसको करके क्या बनाया गया है वृत्त। तो वृत्त बनाया गया है तो इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होंगे बराबर। और इस बराबर होंगे तो ये क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल 121 है। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से इसकी पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया कितना है 121। तो एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया। सॉरी, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 50²। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 50² मतलब A²। तो इसे दिया कितना है 121। तो वजह हो जाएगी अपनी, इसका रूट आ जाएगा 121। 121 का रूट होता है 11। तो ये हो जाएगी वर्ग की वजह। और वर्ग का अब इसको तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है
क्या बनाया है, वृत्त। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बराबर होंगे। इससे अपनी इसी वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो ये क्या होता है, 4 इंटू बजाय हम ए से लिख रहे हैं, बराबर वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब यहाँ पर मान रख लो 4 इंटू 11 बजाय ए का मान 11 है ना, और 2 पाई का मान 22/7 आर अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्या रहते 2 बार, ये 2 और ये 4 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 1/r/7। तो आर का मान हो गया आर बराबर 7। अब आर बराबर 7 हो गया, तो अब ये पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अब हम पर सब कुछ आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 × 7, यानी स्क्वायर है तो 2 बार, तो इस 7 से 7 कट गया। 22 × 7 बराबर 154। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4√3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों ज्ञात करवा रहा है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा 3/4 इंटू भुजा की लंबाई कितनी है 8 और 8। 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है भुजा का। ये 2 बार कट गया, तो 8 × 16, तो 16√3। ये तो हो गया क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब हमको ज्ञात करनी है ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई का सूत्र होता है अंडर रूट 3/2 भुजा हम इसे लिख रहे हैं
तो वजह अंडर रूट 3/2 वजह कितनी है 8 सेमी। तो ये 4 बार कट गए तो वजह हो गई 4√3। ये हुई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। ये क्या है ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 88 सेमी स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का ज्ञात। तो पहले क्या दे रखा है बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। कितना दे रखा है 88 सेमी। ऊंचाई भी दे रखी है तो 2 इंटू 22/7 आर ज्ञात करनी है। व्यास पूछ रहा है h 14 और 88। तो देखो ये तो थे 2 बार कटेगा। ठीक है। और ये 4 मतलब 4 ये और ये इससे ये 2 ये तो 4 इंटू 22 इंटू आर बराबर 88। तो ये इससे कट गया 88 हो जाएगा। आर बराबर 1। आर बराबर 1 आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा है व्यास पूछ रहा है। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास कितना हो जाएगा 2 सेमी। ठीक है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है ना। व्यास ये त्रिज्या है ये 1 है तो व्यास ये है 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 मीटर 9 मीटर 8 मीटर इसमें रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसका विकर्ण ज्ञात करना होगा। तो कमरा एक घनाभकार होता है तो घनाभ का विकर्ण होता है L इंटू घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है L² + B² + H²। तो देख लो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में इसका 144 इसका 81 9 का 81 और 8 का 64। तो इनको जोड़कर होते हैं टोटल 289। 289 का कितना होता है 17। तो सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 17 मीटर। ठीक है। तो इसमें घनाभ की लंबाई ज्ञात करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी है और कर्ण की लंबाई कितनी सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या दे रखा है आधार 12 सेमी और कर्ण दे रखा है 13 सेमी। तो हमको इसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई हम ये वाली होगी तो इसको निकाल लेंगे हम।
पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी ऊंचाई निकालनी है, तो इसमें से इसके वर्ग में से इसको घटा देंगे तो 169, इसका वर्ग होता है 169, इसका होता है 144, 12 का 144, तो कितना हुआ है? 5 मुझे 2, मतलब 25 का रूट, तो ये 5 की, ये कितनी की होगी? 5 की। ये त्रिक भी होती है 5 12 13, ये त्रिक है सीधा ज्ञात करने के लिए। हाँ, इसमें रख दूंगा। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी है? 5, 2 थे 6, 54 30, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 30 सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई 5, 40 सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? मतलब इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो आयताकार खेत है ना, तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप कितना होगा? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 10 और चौड़ाई 7, ये 17, 2 गुणा 17, मतलब ये हो गया 17 गुनी 34, इसमें मीटर में, तो 34 मीटर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो 34 मीटर तार की आवश्यकता होगी। एक वर्गाकार रुमाल की भुजा 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वर्गाकार रुमाल है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक, एक वर्ग का परिमाप 40 सेमी है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, मतलब ए बराबर भुजा। और देख कितना रखा है परिमाप? 40, और 4 तेजी कट गया 10 बार, तो भुजा आ गई अपनी 10, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया,
22 गुणा क्या बचा है, 22 गुणा 7, ये कितना हो गया 154 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि मतलब परिमाप, तो परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2πr। तो 14 सेमी त्रिज्या है, तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, ये 2 बार कटेगी। तो 2 गुणा 22 गुणा 2 बराबर 88 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई दी रखी हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 6, तो ये 5 बार कटेंगे 2 से, तो 54 30 सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेमी और उसकी ऊंचाई 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। आधार कितना दे रखा है 15 और ऊंचाई कितनी है 8, 15 × 120, तो 120। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 28 सेमी है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो व्यास है कितना 28 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेमी। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 14 सेमी होगी, तो इसका परिधि ज्ञात करनी है। परिधि 2πr, तो ये रख लो कर लो 22/7, 14, ये 2 बार, तो 2 गुणा 22 44, 44 दूना 88, 88 सेमी क्या आएगी वृत्त की परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14 सेमी है और 5 चक्कर लगाने होगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका क्या निकाल लेंगे, पहले परिमाप इंटू 5 का गुणा कर देंगे, तो उसकी दूरी निकल जाएगी। तो वृत्त का परिमाप 2πr, एक चक्कर में दूरी है, इंटू 5 चक्कर लगा रहा है, इंटू 5, तो 5 गुणा 2 22/7, त्रिज्या हुई 14, त्रिज्या 14, ये
ये कट गया 2 बार। 5 44 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 गुणा 88 बराबर 5 गुणा बराबर 220। ठीक है, क्या आएगी इसकी पहिए द्वारा लगाई गई दूरी आ गई कितनी सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो बटे 2 का भाग दे दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 22/7 गुणा 7 इंटू 7, ये तो आधा कर गया, ये 11 बार और ये 7 बार, तो 11 इंटू 7 बराबर 87। ठीक है, क्या गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 154। तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका डबल व्यास 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो ज्ञात ही करनी है, और उसके 154। तो 7 से ये कितना और कटेगा, ये 22 से काट लो, 22 से 7 बार, 22 से 7 बार, तो आर बराबर 7 इंटू 7 मतलब 49। आर बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसका व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल। तो व्यास बराबर 7 इंटू 2 बराबर 14। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।